की बिग ब्रेकिंग न्यूज। रामनगर थाना क्षेत्र के पड़ाव बहादुरपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बुधवार सुबह एक प्राथमिक विद्यालय के पास 8 साल की नाबालिग बच्ची का शव बोरे में बंद मिला। बच्ची मंगलवार शाम घर से सामान लेने के लिए निकली थी और तभी से लापता थी। जानकारी के अनुसार बच्ची का शव बहादुरपुर के प्राइमरी स्कूल के परिसर में बोरी में बंद पाया गया। शव की हालत बेहद दर्दनाक थी। बच्ची के हाथ पैर बंधे हुए थे और उसके शरीर के निचले हिस्से पर कपड़े नहीं थे। पुलिस को आशंका है कि यह मामला दुष्कर्म के बाद हत्या का हो सकता है। बुधवार सुबह स्कूल के प्रिंसिपल जब परिसर में पहुंचे, कुछ बच्चे पतंग उड़ाने पहुंचे तो देखा कि उन्होंने बोरी में शव देखा। तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक बच्ची रामनगर के सूजाबाद थाना क्षेत्र के रहने वाली थी। उसके परिजनों ने मंगलवार रात को पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। परिवार ने पूरी रात बच्ची को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मिली। बता दें कि इस घटना ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फॉरेंसिक टीम की मदद से सुराग जुटाए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि जल्द ही दोषियों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। लोग न सिर्फ बच्ची के निर्मम हत्या से आहत हैं, बल्कि इलाके की कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। बच्चे के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। फिलहाल पुलिस ने बच्ची को इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बच्चे के घटना के पीछे की सच्चाई स्पष्ट हो पाएगी। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। आइए देखते हैं हमारी ग्राउंड एंकर खुशरंग हिना की स्पेशल रिपोर्ट इरशाद अहमद के साथ। नमस्कार, जय देश न्यूज़ आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ खुशरंग हिना। इस वक्त हम मौजूद हैं पड़ाव के सूजाबाद इलाके में। सूजाबाद इलाके में कल रात को एक 8 साल की बच्ची अपने घर से निकलती है मोर्टीन लेने, मच्छर मारने के लिए, और 7 बजे निकलने के बाद वो वापस अपने घर नहीं पहुंचती। उसके पिता ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान वो कहीं नहीं मिली। आसपास के इलाके के लोगों से पूछा गया। पूछने के बाद भी उसकी कोई अता पता नहीं हुआ। उन्होंने पुलिस कंप्लेन करवाया नज़दीकी थाने में। पुलिस कंप्लेन के बाद पुलिस ने प्रयास किया। आज सुबह 10:30 बजे यानी कि 25 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे के करीब, जब यहीं सूजाबाद के जस्ट पीछे एक स्कूल है, उस स्कूल में कुछ बच्चे जो इलाके के हैं पतंग उड़ाने के लिए गए, तभी उन्होंने बोरे में एक लाश देखी। उन्होंने नज़दीकी लोगों को इन्फॉर्म किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पहुंचने के बाद उस बच्ची को निकाला गया, उसका शव निकाला गया और निकालने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अभी से इस पूरे मामले की छानबीन शुरू हो चुकी है। डॉग स्क्वाड की टीम, पुलिस प्रशासन, डीआईजी साहब, सभी लोग इस समय मौके पर पहुंच चुके हैं। मैं अपने कैमरे के माध्यम से दिखाऊं कि ये जो है यही मेन रोड है और यही रोड से चलते हुए वो लड़की इस रास्ते से आगे गई थी। इस रास्ते से जब आगे गई तो इनके पिता का कहना है कि ये जो रास्ता है यहाँ पर रात को काफ़ी अंधेरा हो जाता है, तो इसी रास्ते पे कुछ हुआ है। उनको अपने पास पड़ोस के लोगों पर कुछ शक भी है। हालांकि पूरी छानबीन में ही ये पता चलेगा कि इसका गुत्थी कब सुलझाई जाएगी और कैसे इसका पता चलेगा आखिर कौन है उस बच्ची का कातिल। ये सबसे बड़ा सवाल है। पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, पूरे इलाके के लोग तैनात हैं। गहमा गहमी का माहौल है और ये स्थिति यहाँ के लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश पैदा कर रही है। इस समय हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पर हैं और जल्द ही हम डीआईजी साहब से भी बात करेंगे और पूरे मामले की पड़ताल करेंगे, क्योंकि अभी जांच चल रही है। सूजाबाद में 8 साल की बच्ची की हत्या होती है। हत्यारे का अभी तक कुछ अता पता नहीं चल पाया है। मौके पे डीआईजी साहब, एसपी साहब, बाकी पुलिस फोर्स तैनात है। डॉग स्क्वाड की टीम भी लगी हुई है। छानबीन में पूछताछ की जा रही है। सभी नुक्कड़ चौराहों पर सभी लोगों से जिनके ऊपर अंदेशा है उनसे बातचीत लगातार की जा रही है। इसी दौरान अब हम एक बार फिर से पहुँच चुके हैं बेटी के पिता से बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजादी। डीआईजी साहब आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? वो डीआईजी साहब आए थे, बोले कि हम 100% कार्रवाई की जाएगी। आपने क्या मांग किया उनसे? हमने बोला है कि हमको जान के बदले जान चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। आपको किसी पे शक है? जान किसकी चाहिए? शक रहेगा तभी तो। मैडम, इधर जितने यहाँ पे स्कूल में जो शराबी हैं, जो वाड़ी हैं, जितने हैं, सब ये छत पे बैठ के पीते खाते हैं। यहाँ 24 घंटा वो सब घूमते टहलते हैं। हमको मिला जुला के उन्हीं लोग के ऊपर शक है। उन्हीं लोगों पर शक है।
अच्छा, ये देखिए यहाँ पर मोहल्ले के इलाके के सारे लोग मौजूद हैं। क्या आप में से किसी ने उस बेटी को शाम को देखा था 7 बजे? किसी ने नहीं देखा? नहीं देगा ना, मैं कोई देखेगा अभी तो कोई ध्यान उतना नहीं देगा कि मतलब बच्ची है अपना आ रही है, चलता फिरता रहता है यहाँ पे 9 बजे तक रास्ता एकदम चलता फिरता रहता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। क्या आपके इलाके में इतनी बड़ी घटना हो गई है, इस घटना के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? हम लोग तो बाद में मालूम चलो क्या बोल सकेगा। सभी तमाशाबीन बने हैं, घटना के बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल पुलिस की कार्यवाही की रुख ही करते हैं कि आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं सूजाबाद के इलाके से। यहाँ पर कुछ फीमेल है, उनसे भी बात करते हैं। आपके इलाके में एक बेटी की मारकर हत्या कर दी गई, इस बड़ी घटना पर कुछ क्या कहेंगी आप? हम लोग तो देखा नहीं बहन, हम लोग क्या बता। अगर आज मोहल्ले की या आपके इलाके की एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, इसके लिए पुलिस से क्या कहेंगी? इसलिए कि सबकी बेटी बहन है, आज हम उनके पर है, कल हमारे पे भी है। सबकी बेटी बहन जाती है पढ़ने के लिए, तो भाई कुछ भी तो उसका तो होना चाहिए ना। अभी हम पीड़ित के घर जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और घर जाके उनके परिजन से बात करेंगे और परिजन से ये जानेंगे कि उनको किस पे शक है। इस तरह के जो हादसा हुआ है, इस हादसे पर क्या कहना चाहेंगे। ये पीड़ित का घर है और पीड़ित के घर में हम जाएंगे और जा करके उनसे बात करेंगे। वो बच्ची की, आप लोग कौन है? अच्छा, आप लोग पड़ोसी हैं। आपके पड़ोस में इस तरह की जो घटना हुई है 8 साल की बच्ची के साथ, क्या कुछ कहेंगी आप? हम अब क्या कह सकते हैं। ये बात है कि भाई बच्ची को तो हम लोग जाते भी नहीं देखा कि शाम के वक्त था, ठंडी में सब अपने अपने घर चले गए थे। अब भाई उसके बीच में ही कांड हुआ है, हम लोग देखा नहीं है भाई। साथ प्रशासन में ये गलती हुआ है कि मैंने जब लड़की नहीं आई घर में तो वहाँ पे लिखवाया गया जाकर पुलिस चौकी पे, फिर भी वो लोग पुलिस नहीं आई रात को। आखिर वो बच्ची को अगर आ गई होती राती को तो ये ऐसा कांड नहीं हुआ होता। अफसोस यही बात का है। मतलब आप लोग को ये अफसोस है कि रात को पुलिस अगर आती तो बच्ची बच जाती। सही बात है, प्रशासन इसीलिए ना है होता। किसी के बेटी के साथ हो सकता है ये काम, जो इनके बेटी के साथ हुआ है। आज हमारा कल मेरी भी बेटी के साथ, किसी की बेटी के साथ हो सकता है। हम लोग को इंसाफ चाहिए यहाँ पे। जो भी बाबा तक ये बात जाना चाहिए कि इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि इनको ये लगे कि जनता इनके साथ है। इसलिए कि अभी ये पुलिस भाई हैं, इनको लोग की आश्वासन देना चाहिए ताकि इनको तसल्ली हो। विकलांग आदमी है, उनका लड़की के इंसाफ चाहिए ना। घर में और कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बेटी 2 बेटे थे। ये कितने नंबर वाली बेटी? ये दूसरी नंबर वाली थी। दूसरे नंबर जी। तो देखिए, एक मजबूर पिता की भी सिर्फ एक ही जो है गुजारिश है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए और इनके सपोर्ट में ये पूरे इलाके के लोग यहाँ पर खड़े हैं और लगातार इनकी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझाया जाए। और यहाँ पर बगल में ही स्कूल है, स्कूल में इनका आरोप है कि लगातार शराबी जुआरी का अड्डा बना रहता है और जो बच्चियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, उनका गुजरना दुश्वार हो जाता है। वही मज़ार है, कामिल शहीद मज़ार है और ये कामिल शहीद मज़ार से ठीक सामने ये गली अंदर कटी हुई है और इस गली में ही उस जो है उनका मकान है, उस बेटी का घर है जहां हम जा रहे हैं और उसके माँ से बात करेंगे, कोशिश करेंगे उनके परिजन से बात करेंगे। और ये वही कूड़ा खाना है और ये वही रास्ता सकरा है जहां पर हम अंदर जाने का पूरा प्रयास करेंगे। घर तक हम पहुंच चुके हैं और घर पे अब जो बच्ची की हत्या हुई है, जिनका शव बरामद हुआ है, उनकी बुआ से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रीना। रीना जी। यही घर है आपका? जी। क्या पूरा मामला हुआ कल से आज तक में? लड़की गई 7 बजे शाम को बत्ती लेने, मच्छर वाली बत्ती लेने के बाद वो नहीं आई, देर हुआ तो उसके पापा उसको ढूंढने गए तो उसी वक्त जब हम लोग ढूंढ रहे थे 2 बज गया रात तक का, ढूंढने में नहीं मिली। ऐलान कराया गया, चौकी पे गए तो पुलिस बोल ली कि 24 घंटे बाद कार्रवाई होगी। और फिर एक आके पुलिस से फ़ोन किया गया 112 नंबर पर, तो पुलिस नहीं आई। हाँ, तो अब सुबह जब ढूंढने के लिए फिर से निकले गए तो स्कूल के छत पर बच्चे खेल रहे थे, गुड्डी उड़ा रहे थे, तो उसमें बच्चे ने देखा कि कोई मतलब बॉडी पड़ी हुई है, तो बच्चे चिल्लाने लगे। तो उसी शोर सुन के लोग देखें तो वहाँ हमारी भतीजी थी। मतलब बोरिये से निकाला गया? नहीं, बोरिये से नहीं निकाला गया, किसी को पुलिस छूने नहीं दी। पुलिस किसी को छूने नहीं दी, सिर्फ बोरिये में पूरा शरीर था, पैर बाहर दिख रहा था। पुलिस आई तो बोरिये से बाहर निकाली? नहीं निकाली, नहीं, उसी तरह ले गई। पोस्टमार्टम के लिए? जी हाँ, उसी।
अभी आप लोग पुलिस से क्या डिमांड कर रही हैं? अभी आप लोग क्या चाहती हैं? इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। हमारी लड़की खोई है, उसके लिए कार्रवाई किया जाए। और उस स्कूल में जुआरी शराबी हर दिन रात में बैठते हैं। बच्चे पढ़ने जाते हैं वहाँ पर तो शराब की बोतल है, ताश है, पत्ता वत्ता सब मिला है। उसी स्कूल में लड़की पढ़ती भी थी और ये भी लड़की पढ़ती है। हाँ, ये लड़की भी उसी पढ़ती है। ये कौन है ये लड़की? ये बड़ी बहन उसकी। इसको थोड़ा दिखाइए कि ये बड़ी बहन है। क्या नाम है बेटा आपका? जैनब। जैनब। तुम्हारी छोटी बहन जो है, तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो? 3 सरकारी वाले। 3 क्लास में। हाँ। अच्छा, तो वो जो बच्ची थी वो इससे छोटी थी? हाँ, इससे छोटी थी। 8 साल की। हाँ। परिवार में और कितने लोग हैं? मतलब एक भाई एक बहन है और माँ है। अभी हमारे पापा का इंतकाल हुआ है, 14 दिन हुआ है। लड़की के दादा का इंतकाल हुआ है। माँ कहाँ है इसकी? इसकी माँ वही गई है, मतलब रोड पर। भाई बाप विकलांग है। देखिए, तो ये है पूरा घर, ये पूरी स्थिति, ये है पूरा गली, और गली के साथ साथ कैमरे से कहूँगी एक बार इधर आइए। और ये है पूरे मोहल्ले के इलाके के लोग क्या कुछ आपके सपोर्ट में बोल रहे हैं? क्या कुछ? सब पूरे मोहल्ला खड़ा है, हिंदू मुसलमान सब खड़े हैं। बच्चों को इंसाफ दिलाने का पूरा हक है, सब खड़े रहेंगे, जितनी महिलाएं सब खड़ी रहेंगी। चाहती हैं बच्ची को इंसाफ, तो आगे से एक्सेप्ट ना हो दोबारा, जो अभी हरकत हुई ये एक्सेप्ट दोबारा ना हो। दूसरे बच्चे के साथ भी, आज बच्चे सरकारी में पढ़ रहे हैं, सब गरीब इंसान के बच्चे कहाँ जाएंगे? सरकारी में तो जाएंगे। जब सरकारी में ये हादसा हो सकता है तो प्राइवेट की तो बात ही नहीं है। आपको क्या लग रहा है, रात के टाइम बच्ची निकली इस वजह से ये हादसा? बहुत रात नहीं ना हुई थी मैम, वो तो 7 बज रहा था बराबर का, उसका आना जाना कोई नया थोड़ी नहीं है कि अभी चलिए वो नहीं चली गई तो हो गया हादसा ऐसा। वो तो हमेशा जाती आती है, और उसके साथ जिसने भी किया है वो कोई इंसान ही है जो किया ऐसा। कोई जानवर तो करेगा नहीं ऐसा मैम। उस पर से ले जाना, बाउंड्री से फेंकना करना बहुत गलत काम है। इसके लिए इंसाफ चाहिए। बहुत ही दयनीय स्थिति है। इलाके के लोग, परिजन, सभी का यही कहना है उसको जल्द से जल्द जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से कुछ अपील करना चाहती हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से। हाँ, बस इंसाफ चाहिए हम लोग को, और स्कूल में कार्रवाई किया जाए। जो इतनी मतलब लापरवाही है स्कूल में। हाँ, बस जब तक लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा वो लड़की स्कूल में ताला चाहिए। आप कौन है? हम पड़ोसी हैं। आप लोग मोहल्ले की हैं? हाँ, सब मोहल्ले में। इस घटना से के बाद आप लोग क्या चाहती? क्या मतलब इंसाफ सबको चाहिए, मतलब ने सबको इंसाफ चाहिए कि मतलब ऐसा दोबारा ना हो, मतलब हाँ, मतलब ना हो ऐसा। सबको दिक्कत है मैम। काफ़ी ज़्यादा आक्रोश व्याप्त है और सभी का कहना है, जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर एक ऐसी बेटी जो कि मात्र 8 साल की है और बनारस शहर से सटे पड़ाव सूजाबाद इलाके में वो रात के 7 बजे, बहुत ज़्यादा रात भी नहीं हुई है, शाम के 7 बजे वो अपने घर से महज 10 कदम की दूरी पे एक दुकान में जाती है और कुछ सामान लेने के लिए, और फिर वो घर वापस नहीं आती है। पुलिस को जब सूचना दी जाती है तो पुलिस रात को नहीं आती है तो वो, इनका कहना है, परिजन का आरोप है कि पुलिस उस समय कार्रवाई अगर करती, पुलिस का कहना है कि 24 घंटे बाद रिपोर्ट करेंगे, अगर कार्रवाई करती तो इनकी बच्ची यहाँ जिंदा होती। सुबह मोहल्ले के लोगों ने देखा कि स्कूल के बाउंड्री के पार बोरे में कर उसका शव बरामद हुआ, और वो कृत्य करने वाले लोग जो हैं, इनको जो शक है, लगातार जो पास में स्कूल है उसमें लगातार जुआरी शराबी रहते हैं और उन पे कोई अंकुश नहीं लगाया जाता है, तो तत्काल उन पे अंकुश लगाया जाए और इस मामले की तह तक जाया जाए, ताकि इस तरह की दूसरी घटना को कोई अंजाम ना दे सके। वाराणसी घटी, इस पर क्या कहेंगे? मैम, जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। आज फला की बेटी के साथ हुआ, कल आपकी भी बेटी के साथ हो सकता है, किसी की बेटी की भी साथ हो सकता है। वो गरीब घर की बेटी हो या अमीर घर की बेटी है, उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। हमें बहुत उम्मीद है, हमें पूरा भरोसा है कि यहाँ की प्रशासन, यहाँ के अधिकारी अपने पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पे तहकीकात कर रहे हैं, और बहुत ब्रांच की यहाँ टीमें आई हैं। डॉग स्पॉट आया था, क्राइम ब्रांच के आए थे, और भी दिलेर डिपार्ट के लोग आए थे। पूरी वेरिफिकेशन यहाँ पे लोगों ने किया है। आरोपी को जेल होगी, सुराग कुछ मिला है, उसी बुनियाद पे काम आगे हो रहा है। क्या सुराग मिला है? जैसे सुनने में आ रहा है कि मोबाइल मिली है, घड़ी मिली है, और डॉग स्पॉट की तरफ से मिलने में आया। जो भी ये कांड किया है, यहाँ के लोग पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं कि यहाँ के जो लोकल हैं,
लोकल कैटेगरी के लोग हैं जो गांजा पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, उन लोगों ने ही ये कांड किया है। क्या कहेंगे दादा? और आप क्या कहना चाह रहे थे? वही हम जनता का हाथे मांगा था और का जनता का केस अगर पकड़ा जाए, अगर मुझे पकड़ा, जनता का हाथे में चाहिए उसका। कानून नहीं, कानून काम ना करे। अरे का कानून काम प्रशासन को तो यहाँ पे एकदम पूरे प्रशासन को यहाँ अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ, अधिकारियों को यहाँ अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पूरे एरिया का यहाँ पर गांजा और जुए का जो अड्डा है, ये मड़िया या पड़ा, ये बहादुरपुर, ये सीधे बंद करवाना चाहिए प्रशासन को। फांसी, हाँ, दारू गांजा एकदम बंद हो गई, मैडम जी एकदम बंद करा दो एकदम से। कहाँ हो रहा है दारू गांजा? पूरा यहाँ से लेकर वहाँ से तो पूरा हो रहा है दारू, पूरा सुजाबाद में पूरी हो रहा है। आप 5 बजे भोर में उठ जाइए, फिर उधर जाइए, 5 बजे से लाइन लगा देते हैं, शराब पी के सब जाते हैं रास्ते भर। ठिका हटाया जाए, दारू शराब ठिका यहीं पे है, कहाँ है ठिका? यही बगल में ही है, वहाँ स्कूल के बगल में। और क्या। आप लोगों की क्या मांग? पूरा सजा हो जाए चाहिए, पूरा फांसी हो जाए चाहिए, पूरा फांसी होएगा, सजा होएगा पूरा, तब तो मानेंगे हम लोग। नहीं मानेंगे हम लोग। आप लोगों को दुख है इस घटना? बिल्कुल दुख है। मेरी बेटी है, हमारे बच्चे के साथ खुद हुआ था ये घटना, हम खुद हमारे बच्चे के साथ हुआ था। मीडिया वाला कुछ नहीं निकला है। मीडिया का काम दिखाना है, कुछ करना नहीं है। मीडिया दिखा ही रही है आपकी बातों को, आज भी दिखा ही रही है, ठीक है? प्रशासन का काम है करना। तो करना चाहिए प्रशासन के। बंद कर दे रहे हैं, सब नोट लेकर बैठ जा रहे हैं। खुद ने सुने हुए करा पुलिस वाला, कल दिया ऑर्डर, तुरंत नहीं आया पुलिस वाला, सुनवाई कर रहा। आपका कहना है कल पुलिस आती तो ये घटना ना हो पाती। हाँ, और क्या, तुरंत वही चाहिए घटना ही सब। तत्काल संज्ञान में प्रशासन को लेना चाहिए। ये यहाँ के लोगों का, यहाँ के निवासियों का जो है वो इल्जाम और आक्रोश दोनों है, कोई अंजाम ना दे सके। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं खुशरंग हिना, जय देश। क्या हुआ है आज यहाँ सुजाबाद में? ये यहाँ पे जो बहादुरपुर प्राथमिकी विद्यालय है, इसी में पीछे जो एक गली है इसके प्रांगण के अंदर, इसी में एक 8 साल की बच्ची है, उसकी लाश बोरे में मिली है। अभी इसमें फील्ड यूनिट बुला ली गई है और अभी इसकी बाकी की आगे की कार्रवाई की जाएगी और पता लगाया जाएगा किन कारणों से यह मृत्यु हुई है बच्ची की। और जो लाश बता रहे हैं इनके फादर कि ये घर से मॉर्टिन लेने के लिए निकली थी 6:30 बजे के करीब, जब अंधेरा हो गया था, और दुकान पे वहाँ से मॉर्टिन भी खरीद ली थी इन्होंने, और उसके बाद से ये घर नहीं वापस पहुंची थी। जो दुकानदार का कहना है कि ये यहाँ से लेके गई थी, और उसके बाद ये रात भर घर वाले ढूंढते रहे लेकिन पता नहीं चल। और आज सुबह जो ये प्राइमरी स्कूल है, इसी में इनकी डेड बॉडी पीछे मिली है बोरे में बंद। सर, डेड बॉडी देखने के बाद क्या लगता है कि अभी क्योंकि पूरी बोरे से ढकी हुई है बॉडी, अंदर है उसके, फील्ड यूनिट को बुलाया गया है ताकि कोई भी एविडेंस डिस्टर्ब ना हो, और सेंसिटिव क्योंकि घटना है तो उसमें पूरे एविडेंसेस को खंगाला जाएगा और पूरे CCTV वगैरह भी देखे जाएंगे कहाँ बच्ची गई थी और कौन लोग इसमें अगर शामिल हो सकते हैं। सर, परिजन जो है लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं कि रात में ही पुलिस को सूचना दी थी लेकिन पुलिस ने कोई क्विक रिस्पांस नहीं किया, वरना मेरी बच्ची बचाई जा सकती थी। डायल 100 ने भी या डायल 112 ने भी दोबारा मुड़ के कोई कॉल नहीं की, क्या कहें? ये जो परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि 112 पे सूचना दी गई थी लेकिन वापस कोई कॉल बैक नहीं आया उनको, तो उसकी अभी जांच की जा रही है कि लापरवाही किस स्तर पे हुई है। और थाने पे इन्होंने इत्तला दी थी, जहाँ पे फ़ोटो और नंबर इनका ले लिया गया था, बच्ची का फ़ोटो थाने पे दे दिया गया था और उसके बाद इनकी छानबीन की गई थी।